नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र फिर से आप लोग को मैथ्स पढ़ाने आया शिवांश एजुकेशन हब की तरफ से। आज जो है सो हम लोग प्रीवियस जो क्लास पढ़े थे उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो है सो हम लोग का कन्वर्सन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। मेनली क्या हो गया है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या हो गया है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, यही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं और एक एक कर करके बताएंगे। जैसे 3.2 में है, 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है बता दिए थे। सेकंड चीज़ देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर पढ़ रहा हूँ। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, where 7 pencils and 5 pens together costs ₹46. Find the cost of 1 pencil and दैट 1 पेन। तो क्या हो गया है, वेरिएबल आप क्या हो गया है, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, l मान सकते हैं, b मान सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लीजिए उसके हिसाब से। तो क्या हो गया है, पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया है, मान लीजिए पेंसिल का कॉस्ट क्या है x, नहीं 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या है x और 1 पेन का कॉस्ट क्या है y, नहीं। तो अब कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x। एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट 7y। और कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन इज इक्वल टू 50, नहीं। इसी तरीके से क्या हो गया है, दूसरा लाइन पढ़िए, वेयर एज 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया है 7x और 5 पेन का कॉस्ट क्या हो गया है, दोनों का मिला करके टुगेदर कॉस्ट कितना दिया हुआ है ₹46। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या हो गया है देखना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस चीज़ को जान रहे हैं। अब इसी चीज़ पर क्वेश्चन है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। यहाँ पर जो लिखा whose length is 4 meter more than its width, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल की क्या हो गया है, विशेषता है। क्या हो गया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी पेरीमीटर कितना है, नहीं पेरीमीटर कितना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यही क्या हो गया, L और B ले रहे हैं। लेंथ क्या ले रहे हैं, लेंथ क्या ले रहे हैं, लेंथ ले लिए हैं L, नहीं लेट लेंथ इज L और विड्थ इज क्या हो गया है, ले लेते हैं B। तो वही चीज़ है, विड्थ क्या ले लिए, B ले लिए, नहीं। अब जैसे जैसे कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। कितना दिया हुआ है 36 मीटर। और हुज लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर देन द विड्थ, विड्थ के लिए क्या लिखे हैं B।
तो क्या हो गया है, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मन है तो क्या हो गया है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो इसमें लीनियर इक्वेशन को क्या हो गया है, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्या हो गया है 3.3 में जो है देखिएगा क्या कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम 3 नंबर से हो रहा है शुरू। वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 नंबर से शुरू हो रहा है। ये क्या हो गया है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको अगर स्पेशल कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या चीज़ से, किसी भी मेथड, जो मेथड आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इजी जो लग रहा होगा, हमको लग रहा है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बुक में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन से ही यहाँ सॉल्व करेंगे। आना तो चाहिए ना, हम लोग लर्निंग पीरियड में हैं। एग्ज़ाम में क्या हो गया, किसी भी तरीके से बना सकते हैं अगर मेथड का मेंशन नहीं है तो यहाँ पर वही चीज़ सुन रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो क्या हो गया है, 2 नंबर क्या हो गया है, 2 नंबर क्या लिए हैं, x y लिए हैं। x बड़ा वाला है, y छोटा वाला है। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 36 इज 26, नहीं तो 26 नहीं। और सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है इसी का, सेकेंड पार्ट का रहा है 1 नंबर इज, 1 नंबर कौन हुआ, बड़ा नंबर की छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर नहीं, बड़ा ही ना नंबर ना, छोटा का 3 टाइम्स हो सकता है। तो 1 इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो गया, इस चीज़ का पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहला चीज़ क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, नहीं 180 डिग्री, नहीं। इफ सम ऑफ 2 एंगल्स मेजर 180 डिग्री देन बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। तो इससे क्या हो गया, सप्लीमेंट्री का ही मतलब क्या हो गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है, बड़ा वाला नहीं 1, तो बड़ा वाला ही क्या हो गया, तो 1 इज एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब क्या होता है, बड़ा होना। तो बड़ा के लिए क्या लिखे, प्लस, कितना बड़ा है 18 डिग्री, नहीं 18 डिग्री किससे, दूसरे एंगल से, नहीं। तो अब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर क्या हो गया है, 3 नंबर पढ़ेंगे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जस्ट यहाँ पर जो समझाए हैं पेंसिल वाला और क्या कहते हैं, पेन और पेंसिल वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो क्या हो गया है, बैट के लिए क्या कॉस्ट मान लिए हैं, एक बैट का कॉस्ट x और एक बॉल का कॉस्ट क्या मान लिए हैं, y, नहीं। तो क्या हो गया है, कह रहा है कॉस्ट क्या है, 7 बैट्स का 7x और 6 बॉल का कॉस्ट कितना है 3800 रुपीज़, 3800। और लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितना में ले रहा है 1750। 2 इक्वेशन आ गया है, इसको क्या हो गया, सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आकर करके उसको पूछ लीजिएगा। क्या हो गया है, हम लोग क्या हो गया है, अपने यहाँ तो लगता है कम सिस्टम है, लेकिन दिल्ली वगैरह में क्या हो गया है,
ये सिस्टम है जो क्या हो गया है, आप टैक्सी भाड़ा पर लेते हैं तो क्या हो गया है, वो पर किलोमीटर पर आवर पेड करना पड़ता है। तो क्या हो गया है, कुछ चार्ज उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है, और कुछ चार्ज क्या हो गया, पर किलोमीटर के हिसाब से आपका लेता है। तो वही क्या हो गया है, फिक्स चार्ज फिक्स कर दिए। फिक्स चार्ज कितना है, x है, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है, नहीं, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y ले लिए। तो अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहना है, लिखना है, कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो फिक्स चार्ज देगा, और 10 किलोमीटर का जो है सब पर यूनिट के हिसाब से दाम देगा, नहीं। और इसी में कितना चार्ज हो गया है, 105, नहीं। उसके बाद कह रहा है फिर क्या हो गया, 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज देगा, नहीं। और दोनों मिला करके क्या दिया हुआ है, 155, क्या दिया हुआ है, 155। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर a distance of 10 kilometer the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? उसके बाद 25 किलोमीटर का कह रहा है। तो 25 किलोमीटर का क्या हो गया है, क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिएगा, और 25 किलोमीटर चलने के लिए वो फिक्स चार्ज देगा, और यानी ये क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। एक्स मतलब फिक्स्ड चार्ज और वाई मतलब पर किलोमीटर जो चार्ज है। क्या हो गया है, 5 नंबर जो है इसमें क्या हो गया है, आप जान रहे हैं फ्रैक्शन का फॉर्म आपको समझाए थे। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, पी बाई क्यू, नहीं। तो p बाई क्यू भी एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, चाहे एक्स बाई वाई भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया है, ए फ्रैक्शन मतलब जो भी है वो क्या है, x और y है, नहीं। ए फ्रैक्शन बिकम्स हो जाता है, कितना, बिकम्स मतलब नहीं, इज इक्वल टू, नहीं, बिकम्स क्या हो जाता है, 9/11। ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ काम करने के बाद हो जाता है। क्या हो गया है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, नहीं। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इम्प्लाइज, नहीं, क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, नहीं। तो 11x माइनस 9y इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और इधर 22 प्लस जा रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, जाएगा तो माइनस। 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 क्या होता है, 4x, सॉरी 18, तो क्या हो गया, -4। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -4। तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी का दूसरा लाइन पढ़ना है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, आप इसको क्या हो गया है, इस इक्वेशन को खुद ब खुद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और आंसर इसका निकालेंगे। क्या हो गया है, 5/6। चलिएगा, इसके बाद कह रहा है आपकी एज मान अभी क्या होगी, 16 साल, नहीं। मेरा एज क्या है, 35 ईयर्स। 5 साल पहले क्या हो जाएगा आपका एज, प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज, नहीं, आपका क्या है, योर एज क्या है,
बॉय का एज क्या है, मान लीजिए 16 है और क्या हो गया है, टीचर का एज जो है सो क्या है 35 है, 35 है। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, पास्ट में जा रहे हैं, 5 साल पहले आपका एज क्या था, तो 5 साल कम कर देंगे, किस में कम कर देंगे, तो बॉय का एज क्या हो जाएगा 5 साल पहले 16 माइनस 5, टीचर का एज क्या हो जाएगा 35 माइनस 5। बच्चे क्या हो गया है, जल्दीबाजी में 5 माइनस 16 बोल देते हैं, कहिएगा नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या होगा थोड़ा देर में देखिएगा आप ही बोलिएगा और वही मिस्टेक होता है, तो उसी चीज़ को क्या हो गया है सुधारना है। अब क्या हो जाएगा 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा एज, नहीं बॉय का एज क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 और टीचर का एज क्या हो जाएगा, टीचर का एज क्या हो जाएगा 35 प्लस 5। तो बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, चूँकि आप मान रहे हैं तो मान रहे हैं एज, तो आपका जो है सो उसके हिसाब से बोलना है। जैसे क्या हो गया, बॉय का एज 16 नहीं बोल करके बोल दिए एक्स है, टीचर का क्या हो गया है वाई है, तो क्या हो जाएगा 5 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा बॉय का एज नहीं, और टीचर का एज क्या हो जाएगा, बॉय का एज क्या हो जाएगा 10 साल के बाद, टीचर का एज क्या हो जाएगा 10 साल के बाद, तो प्लस 10 न करेंगे। तो बात को समझ गए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी को क्या करना है हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चंस को क्या हो गया है सुनेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो यही क्या हो गया है, इसी चीज़ को वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 years later कि 5 years ago, 5 year hence the age of Jacob will be मतलब फ्यूचर में जा रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या है जैकब का कितना है, कुछ मान लीजिए जैकब का क्या है एक्स है और सन का एज क्या है वाई है, फ्यूचर में जा रहा है 5 ईयर्स के बाद। 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, नहीं 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, जैकब का एज क्या हो जाएगा x प्लस 5, सन का एज क्या हो जाएगा y प्लस 5। अब क्या कह रहा है, ठीक है ये एज हो जाएगा, लेकिन इस दोनों एज में क्या रिलेशन है, ये इस दोनों एज में रिलेशन दिया हुआ है। जैकब एज वाज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the his son। तो क्या हो गया है, यानी क्या हो गया है, जैकब का एज x प्लस 5 है और y प्लस 5 है, तो बच्चा का एज कम है ना, तो बच्चा के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। जैकब्स एज इज 3 टाइम्स जैकब्स सन्स एज, तो सन्स एज कितना है, सन का एज कितना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैकब्स एज इज मतलब इक्वल टू, नहीं ये हो गया है, ये क्या हो गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है देखिएगा, 5 years अगो मतलब पास्ट टेंस 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जैकब का एज 5 years अगो नहीं क्या हो जाएगा, जैकब का x माइनस 5, सन का एज क्या हो जाएगा y माइनस 5। अब इस दोनों के एज में क्या रिलेशन है, एज में क्या रिलेशन है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स हिज सन,
तो क्या हो जाएगा, जैकब का एज क्या हो गया है, किसका, बेटा का 7 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, नहीं, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30 माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। और इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, नहीं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया है, इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा।